हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, 11th और 12th वालों। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लेकर आया हूँ आज 40 क्वेश्चन जो कि ऑल हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन हैं। सारे हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर के अंदर जेड CUT ICAR के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। उसमें से मैंने आपके 40 क्वेश्चन ऐसे इम्पोर्टेंट मैंने सर को कहा था जो कि एक ऐसा पेपर बनाए जिसमें से 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जो कि पेपर में बार बार पूछे जाने वाले हैं। 12th के अंदर याद रखना बच्चों, 12th के अंदर 12th के साथ साथ सेट करने वाले CUT ICAR के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो आपको बताऊंगा। गुट्टी दाब अपनाया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। गुट्टी दाब किस में अपनाया जाता है, देख सकते हो। गुट्टी दाब हमारे सामान्यतः नींबू में अपनाया जाता है, इसके साथ साथ अनार में भी अपनाया जाता है। अनार में लगभग एक दाब और अपनाए जाने के कारण ये ऑप्शन होगा सही, गुट्टी दाब। गुट्टी दाब किस में अपनाया जाता है, नींबू में अपनाया जाता है। सकर्स के द्वारा प्रवर्धन होता है केले में, और रनर्स के द्वारा प्रवर्धन किस में होता है, स्ट्रॉबेरी में। याद रखना, केले के अंदर। फिर आता है निम्न में से पत्ती का रूपांतरण कौन है, प्याज। और तने का रूपांतरण पूछे तो कौन है, तना है। तने का रूपांतरण होगा लहसुन। तने का रूपांतरण कौन है, लहसुन। पूछा गया क्वेश्चन है जेट के अंदर 2021 में। अदरक में परिवर्तन होता है प्रकंद के द्वारा। याद रखना, प्रकंद के द्वारा होता है, ना कि धनकंद के द्वारा। बच्चों ने क्या है, धनकंद के द्वारा। गलत है, प्रकंद के दौरान होता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के कारण बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण बच्चा करने लग जाता है। ठीक है, इसमें होगा धनकंद। ठीक है, प्रकंद। रनर्स के द्वारा प्रवर्धन होता है किसमें, स्ट्रॉबेरी में। अभी क्वेश्चन बोला था इसमें सकर्स के द्वारा प्रवर्धन किसमें होता है, केले में होता है। और रनर्स के द्वारा प्रवर्धन स्ट्रॉबेरी में। संधाई में मध्यम हेड की ऊंचाई 0.9 से 1.2 रखी जाती है मध्य में। और ये मध्य में ये रखी जाती है। ये गलत है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ ये होगा। मध्य में पूछा है तो 0.9 से। एक साइड की दो मचान शाखाओं की मध्य 40 और 60 सेमी होगा, ये तो पता है। इसमें भी क्या होगा, शाखाओं के मध्य डिग्री कोण पूछा है, 40 और 60 डिग्री कोण होगा। ठीक है। फल वृक्षों में संधाई की कौन सी विधि मुख्यतः अपनाई जाती है, कौन सी रूपांतरित प्रणाली विधि अपनाई जाती है। यदि मैं स्पीड बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ को ब्रोकली इसमें कम कर सकते हो आप। मैं ज़्यादा, मेरे पास 40 क्वेश्चन है जो कि आपको 5 मिनट के अंदर पूरे करवाने हैं, इसलिए मैं तेज बोल रहा हूँ। पत्तियों में चाबुकनुमा सरनाम परिवर्तन होता है, विहेप्टल होता है पत्तियों में। और गाजर में एक फोर्किंग होता है, किसके कारण फोर्किंग में होता है, कठोर मर्दा के कारण। ठीक है। आलू में ब्लैक कट रोग होता है, भंडारण के समय होता है। कठोर मर्दा में, ये आ गया क्वेश्चन। मेरे को सब क्वेश्चन याद है बच्चों, ऐसे मत समझो मेरे को। टीचर ही होता है ना बच्चे। कठोर मर्दा में गाजर में कौन सा रोग होता है, फोर्किंग। नींबू और नीम पत्तियों में पत्तियों का छोटा रहना कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है, जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद समझे, प्याज में बोल्टिंग का मुख्य कारण क्या है, 1 और 2। उच्च तापमान और नाइट्रोजन की कमी के कारण दोनों मुख्य क्या है, कारण है। दोनों मुख्य क्या है, कारण है, जो कि देख सकते हो। प्याज में बोल्टिंग का मुख्य कारण है उच्च तापमान और नाइट्रोजन की कमी। केले का मुख्य रोग कौन सा है, बच्चीटो। पाउडरी मिल्ड्यू किसमें है, बेर में, ना कि केले के अंदर। केले का मुख्य रोग कौन सा है, बच्चीटो वायरस। बच्चीटो रोग है जो कि केले में होता है। फिर आता है पपाया मोजेक रोग का वाहक कौन सा है, एफिड। पपाया मोजेक रोग का वाहक कौन है, एफिड। कौन है पपाया मोजेक रोग का वाहक, कौन है, एफिड। ठीक है, पपाया मोजेक रोग का वाहक है एफिड। बोरोजेनिस कुल कौन सा है, लेसुआ। बोरोजेनिस कुल कौन सा, लेसुआ। लेसुआ का बॉन्टिकल नेम क्या है, कार्डिया मिक्सा। ठीक है, कार्डिया मिक्सा बॉन्टिकल नेम है लेसुआ का। ठीक है। फिर आता आंवले का मुख्य रोग कौन सा है, आंवले का मुख्य रोग है रस्ट। अमरूद का कुल कौन सा है, मर्टेसी। अमरूद का कुल कौन सा है, मर्टेसी। अमरूद का बॉन्टिकल नेम पूछे तो सीडियम गुआजावा। कौन है, सीडियम गुआजावा। पपीते की नर्सरी कौन से माह में लगाई जाती है, फरवरी में। जनवरी और फरवरी में ऑप्शन आए तो जनवरी फरवरी होगा, केवल फरवरी आए तो केवल फरवरी होगा। 1 हेक्टेयर प्याज के लिए फसल की नर्सरी की आवश्यकता होती है 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर, जो कि फरवरी की आवश्यकता, मतलब 1 हेक्टेयर प्याज फसल के लिए नर्सरी की आवश्यकता होती है 500 वर्ग मीटर। बैंगन में क्यारी के स्थानांतरण का समय होता है जून से जुलाई। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की मुख्यतः विधि अपनाई जाती है, त्रिभुजाकार विधि अपनाई जाती है। ठीक है। जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था व कम वर्ष वाले क्षेत्रों में नर्सरी की कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, समतल। धसी हुई क्यारी कहाँ, जहाँ पर पानी की कमी है ना, वहाँ पर समतल क्यारी। कम वर्षा वाले में समतल क्यारी, और जहाँ ठंड पड़ रही है ज़्यादा उसमें धसी हुई क्यारी में। उठी हुई क्यारी जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा है, पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि
निम्न में से बीज द्वारा प्रवर्धन अनानास और केला में संभव नहीं है। निम्न में से प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है एयर लेयरिंग और मार्कोटेज लेयरिंग दोनों है। नींबू में प्रवर्धन की अंगूर के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? रगपुर लाइन है, करण खट्टा है, टायरसिट्राइज है, जम्बीरी है, M1 है, M9। इसके अंदर कई 10 है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। रगपुर लाइन, करण खट्टा, टायर सिट्रेज, जम्बीरी, M9, M10, साल्ट क्रीक इत्यादि। इसमें साल्ट क्रीक होगा जो कि मुख्यतः है। उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं। उसके बाद आता है ये कौन सा क्वेश्चन रहेगा हमारा? निम्न में से बहुगुणीय पादप का उदाहरण है। बहुगुणीय पादप है केला है। मूल वृंत व सांकुर डाली के मिलान बिंदु को मैट्रिक्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यदि आप जेट 2024 की तैयारी करते हैं या फिर जेट 2025 या 26, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला यही है। यह मतलब पूछे जाने वाला सब है। कम से कम 40 क्वेश्चन बताएं, इसमें से कम आपको 15 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा वादा है। आप कहीं नहीं जाओगे, मेरे को पता है। मेरे पास ही इस चैनल पर आओगे, स्टडी वेकेशन सर के पास। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेट 2023 के अंदर पूछा गया था, जो इसके अंदर पूछा जाएगा फिक्स है। लिख कर दे दूंगा मैं आपको, फिर साइन भी कर दूंगा। ओके दोस्तों, उसके बाद पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, निम्न में से फल वाली सब्जी कौन सी है? ये आ गया सांकुर डाली मूल मैट्रिक्स से याद रखना। निम्न में से फल वाली सब्जी कौन सी है? भिंडी। फूल गोभी का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिकेसी कुल पूछा है। और ब्रेसिकेसी ऑलरेडी से क्या है, उसका बॉन्टिकल नेम है, वानस्पतिक नाम है। ये क्या है? कुल है। भारत में सब्जी उत्पादकता में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। परवल के पुष्प रंग होते हैं सफ़ेद। परवल, लौकी, मिर्च सभी के कैसे रंग होते हैं? सफ़ेद रंग होते हैं। परवल, लौकी, मिर्च के कैसे रंग होते हैं? सफ़ेद रंग होते हैं। सोलनेसी में कौन सा संबंधित है? सोलनेसी में कौन सा आता है? सोलनेसी के अंदर आते हैं हमारे टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्च क्या आते हैं? सोलनेसी के अंदर आते हैं। जबकि प्याज और लहसुन कौन सा आती है? एलिएसी के अंदर आते हैं। भिंडी, ओकरा जो कि मालवेसी के अंदर आते हैं। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली ब्रेसिकेसी के अंदर आते हैं। इसके साथ ही मूली, शलजम जो कौन आते हैं? ब्रेसिकेसी। खीरा, खरबूज, तरबूज, कद्दू, करेला, लौकी ये सभी के, और तोरू और परवल ये आता है कुकुरबिटेसी के अंदर। कुकुरबिटेसी के अंदर ये सब आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। मैं आपको नोट्स प्रिंट आउट कर PDF इस डिस्क्रिप्शन के लिंक के अंदर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर आता है सिनेप्सिस। ये तो हो गया ये। उसके बाद बात करते हैं पालक का वानस्पतिक नाम क्या है? बीटा वुल्गारिस। मिर्च में तीखापन होता है, कैप्साइसिन। प्याज में तीखापन होता है, एलाइल प्रोपाइल आइसोथायोसाइनेट। और एलाइल प्रोपाइल आइसोथायोसाइनेट होता है। भिंडी में गुण क्षेत्र होते हैं 130। सिनेप्सिस। टेट्राकोनोलोबा का वानस्पतिक नाम है गुआर। किसका नाम है? टेट्राकोनोलोबा नाम है गुआर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बता दी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जेट 2024 की बात करें तो इसमें पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके खास करके लेकर आया हूँ एग्री पॉइंट इंस्टीट्यूट से। कहाँ से? एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट बीकानेर और जोधपुर पर 2 ब्रांच है, वहाँ से लेकर आया हूँ। ज़रूरी नहीं कि शुरुआत अच्छी हो, कुछ लोग हार कर भी बाजी मार जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि शुरुआत अच्छी हो, कुछ लोग तो हार कर भी बाजी मार जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय दोस्तों। फिर से कहता हूँ एग्री पॉइंट जेट इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपके लेकर आया हूँ, जो कि पेपर है एग्रीकल्चर का है, जिसमें से मैंने आपको 40 क्वेश्चन बता दिए हैं, जो कि उसमें से पढ़ो, लिखो, तैयारी करो और अपना नाम कमाओ। जय हिंद दोस्तों। इसके साथ ही मैं आपको बात करूँ केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चन है जो कि आपको बताऊँगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक जलमांग के बारे में बात करूं तो बाजरा, गेहूं, सोयाबीन, इसके लिए एक क्लास लेकर आऊँगा। साथ में मैं सारी क्लास लेकर आऊँगा। जय हिंद दोस्तों। फिर मुलाकात करेंगे एक छोटी सी वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय दोस्तों। मेरे चैनल को प्यारे से लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर देना। यही